जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इसमें मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ आपके पास में होगी और हमें कहीं से कुछ ना मांगना पड़े, सब हमारे पास हो। तो उसके लिए हम क्या करें? ग्रंथ में लिखा है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृया रक्षते पात्रम कुलम शीलेन रक्षते। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसका अर्थ है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ध्यान से सुनिएगा। सत्य पालन से धर्म रक्षित होता है, सत्य के पालन से ही धर्म रक्षित होता है। अभ्यास करने से विद्या रक्षित होती है और अच्छे स्वभाव से कुल की रक्षा होती है। मार्जन करने से यानी धोने से पात्र पवित्र रहता है, पात्र की रक्षा होती है। और शील से अपने जीवन की रक्षा होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप दिन रोज अपनी तरक्की चाहते हैं तो अपने स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने दीजिएगा। जीवन में दुख परेशानियां तो चल करके आती रहती हैं, लेकिन आप मुस्कुराना बिल्कुल बंद मत कीजिए। आप मुस्कुराते रहिए। सत्यवत जीवन जीना है। मैंने रावण और प्रभु राम की मैंने कथा पढ़ी। मैं पूरी रामायण में 2 ही बातें पढ़ पाया और ये दोनों बातें आपको कैसी लगेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अनुभव मैंने लिया और मुझे बहुत अच्छी लगी। बात ये थी कि राम और रावण में कितना अंतर है वो सुन लीजिए। जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया वो दशानन रावण है, और जिन्होंने धर्म के रास्ते का चुनाव किया वह भगवान प्रभु श्री राम है। दोनों में अंतर दिखाई देता है। जिसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया उसके सगे भाई विभीषण ने अपने भाई दशानन रावण को छोड़ दिया। कितनी ताकत है, कितना बाहुल्य है, कितनी संपदा है रावण के पास में, लेकिन विभीषण ने छोड़ दिया उसको, क्योंकि उसने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया इसलिए। लेकिन जिन्होंने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, भगवान प्रभु श्री राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, तो उसके परिणाम आप जानते हैं। जिसने धर्म के रास्ते का चुनाव किया, बंदर भालू भी उनके सहयोगी बन गए। तो ये मैं निवेदन आपको करने के लिए जा रहा हूँ। यदि अधर्म के रास्ते का चुनाव कर लिया तो हमारे सगे, हमारे खुद अपने खासम खास हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और यदि हमने कहीं धर्म के रास्ते का चुनाव किया है तो पूरी प्रकृति हमारा सहयोग करेगी। इसलिए मैं फिर कहूँगा, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। जिस प्रकार से अभ्यास हमारी विद्या का रक्षण करता है, उसी प्रकार से सत्य भी हमारे धर्म की रक्षा करता है। सत्य में विजयती, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसलिए सत्य में जीवन जिए तो ही ज़्यादा होता। हम व्यापार कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यापार कर कैसे रहे हैं बहुत बड़ी बात है। हम जीवन जी रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन जी कैसे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ मैं बातें आपके बीच तक पहुँचाने के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसा जीवन जीना है कि जिसकी सुगंधी कभी भी समाप्त न हो। परमात्मा ने बड़ी कृपा से हमें मनुष्य जीवन दिया और ये मनुष्य जीवन अद्भुत ढंग से जीवन जी लिया जाए। हमारी वजह से किसी का मंगल हो तो यही मंगलवाणी यूट्यूब चैनल है भैया। हम किसी का मंगल करने के लिए नहीं आए। हमारा जीवन सबके लिए मंगलकारी बने, मंगल कारक बने, ऐसी ज़िंदगी जीने की आवश्यकता है। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। मंगलम भगवान विष्णु, उनकी पूजा होती है क्योंकि वो सबका मंगल करने वाले हैं। गरुड़ पर बैठने वाले भगवान सबके मंगलकारी हैं। तो इन कथाओं के माध्यम से हमें यही तो समझना है कि हमें किसी का मंगल करना नहीं है, हमें किसी का बुरा करना नहीं है। हम सब के लिए ठीक रहें और ये तब होगा जब हम सत्य में जीवन जिएं, जब हम धर्म में जीवन जिएं। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि धर्म के सत्य के समान कोई भी दूसरा धर्म हो नहीं सकता। न पहले कभी हुआ, न कभी होने वाला है। मैं कहूँगा, तस्मात् सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कार्येत। कहते हैं कि जो काम हुए हैं वो तो आपने किए ही हैं, लेकिन धर्म में सत्य में जीवन जियोगे तो जो काम बकाया रह गए हैं उन कार्यों को स्वयं भगवान पूरा करेगा, परमात्मा पूरा करेगा। मैं गोवर्धन की एक घटना आपको बता रहा हूँ। गोवर्धन में महात्मा सूरदास जी रहते थे। 76 साल तक सूरदास जी श्री गोवर्धन में रहे। तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने संकल्प लिया था, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिसमें 1.25 लाख पद मुझे लिखने हैं। उस ग्रंथ का नाम है सूरसागर। 1 लाख पद सूरदास जी ने लिखे और सूरदास जी की मृत्यु हो गई। भगवान ने अंतिम संस्कार किया। 25,000 जो पद बकाया रह गए थे, उन 25,000 पदों की रचना स्वयं भगवान गिरधर ने की है। और ये कहा जाता है कि जो सत्य के साथ जीवन जीता है,
जो काम तुमने किए हैं वो तो किए ही है, और जो काम तुम्हारे बकाया रह गए हैं उन कार्यों को गिरधर करता है। गिरधर मीन्स यानी उस कार्यों को स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं वह कार्य परमात्मा के द्वारा वह कार्य पूरे होते हैं। इसलिए हमने ये कुछ निवेदन आपको किया है, आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप सत्य के साथ अपना जीवन जिएंगे, और मैं कहता हूँ कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। धन्यवाद। वीडियो पुरानी नहीं है, वीडियो है बिल्कुल नई। जनवरी माघ मास मेला चल रहा है 2026। अपने हर दिन को खुशबू से भर लीजिए, अपने हर दिन को अद्भुत कीजिए। वीडियो आगे भी भेजें और भी लोग लाभान्वित हो सकें। सत्य में हमें जीवन जीना है और यही हमारी इंसानियत है, जिसका लिया है लेने से पहले देने की कोशिश करो, और किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो व्यवहार हमें स्वयं में पसंद नहीं है। माता पिता गुरु पूज्य लोग ये साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप हैं, और ईश्वर की तरह ही उनकी वंदना कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने दीजिए, किसी को गाली गलौज मत कीजिए, और ये तरक्की के प्रमुख साधन है और यही मनुष्य की मनुष्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो में फिर आपको मिल रहा हूँ। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।